वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह की चर्चा करना आवश्यक भी प्रतीत होता है और ये चर्चा आप सबके समक्ष है। काफ़ी लोग इस विषय में आप सुन भी चुके हैं। मैं भी अपने कुछ विचार इस विषय में आपको देना चाहता हूँ। भारतवर्ष गुलाम था। इसमें कुछ स्थानों पर अंग्रेज व्यक्तिगत रूप से शासन कर रहे थे और कुछ स्थानों पर अंग्रेज हमारे राजाओं को वेतन दे करके उनसे शासन करवा रहे थे। उस शासन करवाने में कुछ मुगल शासक भी थे, कुछ आर्य शासक भी थे और अंग्रेज दोनों को ही प्रयोग में ले रहा था, दोनों का ही प्रयोग कर रहा था। ये देश गुलामी की स्थिति में था और लगभग हम उस गुलामी को ओढ़ चुके थे, हम उस गुलामी को स्वीकार कर चुके थे। यहाँ तक कि जैसे कोई चिड़िया जब बचपन में होती है और उसको पिंजड़े में रखते हैं तो एक आध दिन बहुत छटपटाती है, 2-4 दिन छटपटाती है, लेकिन बाद में पिंजड़ा जब खुला मिल जाए तो भी आकर के लौट के पिंजड़े में ही आती है। वह पिंजड़े में अपना घर मान लेती है। ऐसी हमने भी गुलामी को स्वीकार कर लिया था, हमने गुलामी को अपना मान लिया था और हम सोचने लगे थे कि यही ठीक है। हम उनकी चीज़ को, अंग्रेजों के उस शासन में हम मज़े लेने लग गए थे। हमारे बहुत से जमींदार लोग अंग्रेज मेमों के हाथ से चाय पी करके अपने आप को धन्य समझते थे। वो मेमें उनको अपने हाथ से बना करके चाय पिला देती थी तो खुश हो जाते थे कि चलो हम तो धन्य हो गए, हमें तो अंग्रेज मेम ने चाय पिलाया है। तो हमने लगभग गुलामी को ओढ़ लिया था। लेकिन वो समय आया सन 1825 का, जब गुजरात की पवित्र धरती पर महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने जन्म धारण किया, शरीर धारण किया। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद 19 वर्षों तक लगातार पूरे देश में घूम करके देश की दिशा और दशा देखते रहे कि क्या स्थितियां हैं। 39 वर्ष की अवस्था में महर्षि गुरुवर विरजानंद दंडी जी की शरण में पहुंचे मथुरा में विद्याध्ययन के लिए। वहाँ लगभग 3 वर्ष तक स्वामी जी ने विद्याध्ययन किया और उसके बाद जब अपनी गुरुदक्षिणा लेकर के गुरुवर विरजानंद जी के पास वो पहुँचे कि मैं स्नातक हो गया और ये गुरुदक्षिणा स्वीकार करिए और मुझको जाने की अनुमति और आशीर्वाद प्रदान करिए, तो विरजानंद जी की आंखों से आंसू निकले। उन्होंने सोचा कि मैंने अब तक बहुत शिष्यों को पढ़ाया है, लेकिन तुमसे मुझे बड़ी आशा थी, क्या तुम भी मुझे गुरुदक्षिणा देकर के निकल जाओगे? दयानंद, मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूँ इस राष्ट्र के उद्धार के लिए। इस छोटी सी मांग को महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुरु चरणों में अपने शीश को झुका करके स्वीकार कर लिया और वहीं से निकल पड़े थे राष्ट्र के समुद्धार के लिए, राष्ट्र की समुन्नति के लिए, वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवन देने के लिए, वेद को पुनर्जीवन देने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती वहाँ से चले थे। और तब से लेकर के सन 1883 तक लगभग 23 वर्ष के समय में, 1860 से लेकर के 1883 तक 23 वर्ष के समय में, जिसमें स्वामी जी ने काफ़ी समय तक अपनी तैयारी की थी और लगभग 10-12 वर्षों में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना, वेदों का भाष्य, वेदांग प्रकाश करके ग्रंथों का लेखन, अनेक खंडन मंडन के ग्रंथों का लेखन, सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ का लेखन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जैसे महनीय दार्शनिक ग्रंथ का लेखन और संस्कार विधि जैसे इस समाज को, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए एक बहुत सुंदर सी विधि महर्षि दयानंद ने उस समय में अपने ग्रंथ के रूप में हम सबके समक्ष प्रस्तुत की। महर्षि के चले जाने के बाद, उनके देहांत के बाद उनके शिष्य प्रशिष्यों ने स्वामी श्रद्धानंद जी, आर्यवीर लेखराम जी, लाला लाजपत राय जी, न जाने कितने ही लोगों ने, कितने ही बलिदानियों ने, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तो कैसे आर्य समाजी थे, इसके विषय में मैं इस छोटे वीडियो में ज़्यादा देर तक आपको नहीं बता सकता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल शुद्ध रूप से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके और आर्य समाज शाहजहाँपुर में रह करके उन्होंने बाकायदा आर्य समाज की दीक्षा प्राप्त की थी और इन क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया, अपना बलिदान दिया। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में करके इस देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हीं की धरती पर, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था, उन्हीं की धरती पर बैठ करके और उनको
अक्ल सिखाई थी, उनको सहूर बताया था, उनको व्यवस्था बताई थी कि दूसरे के देश को गुलाम बनाने में उस देश के लोगों को कैसा लगता है। तो ये सब महर्षि की प्रेरणा से देश की आज़ादी, धर्म की सुरक्षा, वेदों का भाष्य, वेदों का हिंदी में अनुवाद जैसे महनीय कार्य महर्षि जी के आधार पर हुए, महर्षि जी की देख रेख में हुए। आज हमारे कुछ सज्जन लोग हैं, कुछ आचार्यगण हैं, कुछ तथाकथित साधु संत लोग हैं जो महर्षि दयानंद के इन कार्यों का समर्थन न करके उनकी बड़ी भारी भूल खोज रहे हैं। स्वामी दयानंद की गलतियां खोजी जा रही हैं और उन गलतियों को मंचों पर सबके सामने सार्वजनिक किया जा रहा है कि स्वामी दयानंद ने बहुत बड़ी भूल की थी। उन्होंने रामायण और महाभारत को काल्पनिक लिखा। जब इसके बारे में इनके कथन पर हमारे विद्वान लोगों ने शास्त्रार्थ की चुनौती दी तो श्रीमान जी ने अपनी उस बात को बदल दिया और उसके बाद में एक नया सिगुफा छोड़ा, एक नई बात उन्होंने कही। मैं अपनी समस्त अपनी सनातन जाति को निवेदन करना चाहता हूँ, कदाचित 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 हमारे तथाकथित कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ से बांसुरी को निकाल करके चक्र सुदर्शन वाले श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार किया होता, गीता वाले कृष्ण का प्रचार प्रसार किया होता, तो आज जो हमारे हिंदुत्व की हालत है, आज जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में पिट रहे हैं, आज जो हमारे हिंदू भाई कश्मीर की गलियों से निकाल करके दिल्ली में सीवर की लाइनों में निवास कर रहे हैं, कश्मीर में आज भी वो सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, आज जो केरला की स्थिति हो रही है, आज जो बंगाल की स्थिति हो रही है, कदाचित कृष्ण का चक्र सुदर्शन पढ़ाया गया होता तो शायद हमारी स्थिति ना होती, धनुर्धारी राम पढ़ाए गए होते तो शायद स्थिति ना होती, परशुधारी परशुराम पढ़ाए गए होते यह स्थिति ना होती। लेकिन इन तथाकथित कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण को रास रचैया के रूप में, बंसी बजैया के रूप में, चूड़ी बेचने वाले के रूप में, राधिका गौरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह, ये सब गाने सुना सुना करके इन लोगों ने मेरे देश के लोगों को कृष्ण जैसे वीर व्यक्ति, कृष्ण जैसे धार्मिक व्यक्ति, कृष्ण जैसे नैतिक व्यक्ति, कृष्ण जैसे योगी व्यक्ति के चरित्र को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाना था उस रूप में प्रस्तुत न करके उनके चक्र सुदर्शनधारी स्वरूप को पीछे कर दिया गया, उनके बंसीधारी स्वरूप को आगे कर दिया गया, रुक्मिणी को पीछे ढकेल दिया गया, राधा को आगे कर दिया गया, रास रचैया के रूप में, राधा के प्रेमी के रूप में, राधा बल्लभ के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप इन कथावाचकों ने समाज के सामने रखा, उसने समाज को कमजोर किया, उसने समाज को मिथ्याचारी बनाया, उसने समाज को भ्रष्ट बनाया, उसने हिंदू समाज को शस्त्र उठाने के लिए प्रेरणा देने से वंचित कर दिया। महर्षि दयानंद ने इस देश में आजादी कराने के लिए, आजादी लाने के लिए जिस तरह की प्रेरणा की थी, आज आप कल्पना करें महर्षि अंग्रेज गवर्नर के सामने कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन प्रातः सायं ईश्वर की उपासना करता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश से अंग्रेजों का राज्य चंद मिनट में समाप्त हो जाए। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में महर्षि ने लिखा है कि कोई विदेशी राजा भले ही पुत्र के समान प्रजा का पालन करे फिर भी वो अपने देश के लिए अच्छा नहीं होता है, अपने देश का स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि होता है। इस तरह का उपदेश देने वाले महर्षि दयानंद जो हमारे आर्यों में, हमारे वीरों में, हमारे सनातनी भाइयों में जो वीरता का भाव जगाने का प्रयत्न करके गए थे, उस प्रयत्न को तथाकथित कथावाचक उसको धूमिल करने में जुटे हुए हैं। ये त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र का अर्थ राम भद्राचार्य कहते हैं त्रिअंबकम माने तीन अंबा है जिसकी, वो त्र्यंबक माने भगवान श्री राम। आचार्य राम भद्राचार्य जी महाराज, अगर आप ये अर्थ इस मंत्र का करोगे कि जिसकी तीन माताएं हैं वो त्र्यंबक है, तो तीन माता वाले राम त्र्यंबक हैं, तो जो हमारे मुसलमान विधर्मी लोग तीन तीन स्त्रियां रखे हुए हैं उनके सब पे लड़के उसी संज्ञा में नहीं आएंगे क्या आपके अर्थ के अनुसार? अगर आप त्र्यंबक अर्थ ये करोगे कि तीन अंबा है जिसकी, तो जो मुसलमान तीन विवाह कर लेगा उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो तो सब त्र्यंबकम हो गए, तो तुम्हारे अर्थ के अनुसार तो सब पे सब राम हो गए। ऐसे वेदों के अर्थों को भ्रष्ट मत करो महाराज। हमारा सनातनी समाज आपका आदर करता है, आपका सम्मान करता है, आपका जगत गुरु के रूप में आदर करता है। आप मंत्र के अर्थों को इस तरह से भ्रष्ट करके और एक पवित्र चरित्र, उदात्त चरित्र, ब्रह्मचारी योगी राज महर्षि दयानंद के चरित्र पर आप लांछन लगाते हैं। आप कहते कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी थी, उन्होंने उसको काल्पनिक बता दिया था। तुम्हारा जो तुम जो प्रवचन कर रहे हो यह सब काल्पनिक है।
ये तुम्हारी कहानियां सब काल्पनिक है। और अब जो आपने शिव गुफा छोड़ा है कि राम तो तब भी थे, राम तो अब भी है, मैं स्पष्ट आपसे करना चाहता हूं, आप राम माने क्या समझते हैं? अगर आप राम दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन और कैकेयी नंदन, सुमित्रा नंदन अगर आप राम समझते हैं, अगर आप 3 रानियों के पुत्र राम को ही राम समझते हैं, तो फिर राम के जन्म से पहले दशरथ जब थे, अज जब थे, दिलीप जब थे, रघु जब थे, तब राम कहां थे? अगर आप दशरथ नंदन को ही राम समझते हैं तो रघु के जमाने में राम कहां थे? फिर आप राम को सर्वत्र थे और वेदों में राम थे, फिर आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? और अगर आप वेदों में राम सिद्ध करते हैं तो फिर राम से पहले जो स्थितियां थी, इसका मतलब तो वेद बाद में आए, राम पहले आए। या तो दशरथ नंदन राम कहना बंद कर दीजिए, या तो राम माने या सर्वत्र रमते असौ रामा, ये अर्थ करिए, या तो दशरथ नंदन की 3 अंबाओं की कथा सुनाते को वेद में सिद्ध मत करिए। अगर 3 मां के पुत्र राम वेद में लिखे हैं तो 3 मुसलमान स्त्रियों का पुत्र क्यों नहीं त्र्यंबक होगा? आप उस अर्थ को कैसे रोकेंगे? अगर कोई मुसलमान कल अर्थ लेकर के आएगा कि जिसकी 3 अंबा है वो राम है, तो अपनी 3 स्त्रियों का जो पुत्र होगा मुसलमान, वो क्या है? आपके अर्थ के अनुसार तो भी राम होगा। आप क्यों वेद को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं? आप क्यों वेद के अर्थों को गलत सिद्ध करके जनता को बरगलाने में तुले हुए हैं? आप क्यों सनातन धर्म की बदनामी करा रहे हैं? अरे आपके पास बहुत सारा काम है महाराज, हिंदू जनता को जगाइए, हिंदू जनता को सावधान करिए, इनको अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित करिए। हरे रामा हरे कृष्णा करने से काम नहीं बनेगा, आपको शस्त्र उठवाना पड़ेगा, आपको शस्त्र के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। आप राधे राधे कृष्णा कृष्णा करना कर दीजिए बंद। आप चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करवाइए, चक्र सुदर्शन के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करिए, धनुर्धारी राम का प्रचार प्रसार करिए और दशरथ नंदन राम का प्रचार प्रसार करिए। तो फिर राम को वेद से पहले वेद में राम को सिद्ध करने की कुचेष्टा मत करिए, नहीं तो 3 अम्माओं का कोई भी मुसलमान लड़का भी अपने आप को त्र्यंबकम कहना शुरू करेगा, फिर आप उसके अर्थ को कैसे रोकेंगे? वेदार्थ को इस तरह से भ्रष्ट करने की कोशिश न करें। जो आप कहते हैं कि भगवान अवतार लेता है, अवतारवाद था, अवतारवाद है, मैं अवतारवाद सिद्ध करूंगा, आप कैसे सिद्ध करेंगे अवतारवाद? परमात्मा सर्वशक्तिमान अखंड जन्माद्यस्यतः, जो ईश्वर की परिभाषाएं शास्त्रों में की गई हैं, जिनका आप प्रवचन करते हैं, जिनकी आप बातचीत करते हैं, जिनकी आप व्याख्या करते हैं, वही परमात्मा अवतार लेकर के विवाह करने लग जाता है। फिर आप कहते हैं वो लीला करते हैं और लीला करके उल्टे पुल्टे काम आप करना शुरू करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लेश कर्म विपाका से रपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, जिसको कभी क्लेश नहीं होता, जो कभी कर्म नहीं करता, जिसका कर्माशय नहीं बनता, जो कर्माशय के कारण दोबारा जन्म धारण नहीं करता, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। राम वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए और न देख पाते हो, आंख से न दिखाई पड़ता हो, अपने किसी विद्वान शिष्य वाल्मीकि रामायण मंगा के पढ़ लीजिए। सैकड़ों जगह राम ने कहा है मैंने निश्चित तौर पर कोई कोई गलत काम किया था, इसलिए मुझको यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। अगर मैंने गलत काम न किया होता तो लक्ष्मण को दंड मिलता, मैंने गलत काम न किया होता तो सीता को दंड मिलता। जो जनत्यों बन बंधु बिछोहू, तो पिता वचन मनत्यों नहीं ओहू, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। जब आप ये कथा सुनाते हैं कि राम को क्रोध आया और फिर आप कहते हैं कि अकामो धीरा अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतस्य नोना, जो अकाम है, जो धीर है, उसे क्रोध कैसे आया? और जिसको क्रोध आया वो परमात्मा कैसे हुआ? आप अपनी ही बात को कहते कहते बार बार काटते हैं, बार बार काटते। क्या हो गया आपको? आपकी बुद्धि में क्या भर गया है? आप जिस सिद्धांत को कहते हैं उसी सिद्धांत को रोज काटना प्रारंभ करते हैं, उस सिद्धांत को फिर से खंडित कर देते हैं। इसको न्याय की भाषा में बदतो व्याघात न्याय कहते हैं। आप तो बहुत बड़े शास्त्र के पंडित हैं। बदतो व्याघात न्याय को आप अच्छी तरह समझते हैं। जो व्यक्ति अपनी ही कई बात को काट देता है वो बदतो व्याघात न्याय कहलाता है। और अगर आप 3 हैं, अंबा जिसकी वो त्र्यंबक है, तो फिर 3 मुसलटियों का जो पुत्र होगा वो भी त्र्यंबक होगा। अगर आप ये अर्थ माना जाएगा तो आपका अति व्याप्ति दोष है। आप बहुत दर्शन जानते हैं, आप बहुत वेद व्याकरण जानते हैं, तो आपकी परिभाषा में अति व्याप्ति दोष में 3 माताओं वाले मुसलमान का बच्चा भी राम कहलाएगा।
तो ये आपका अति व्याप्ति दोष है। और आप अकामो धीरा अमृत स्वयंभू परमात्मा की परिभाषा करने के बाद बोले राम सकोप तब भय भी रोए न प्रीति, एक बार क्रोध दिखाते हैं, एक बार दुखी दिखाते हैं, एक बार प्रसन्न दिखाते हैं, और फिर अकामो धीरा व्याख्या करते हैं। ये बदतो व्याघात न्याय है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो कण कण में व्यापक है, अणुकणों में व्यापक है। स ओता प्रोतश्च विभू प्रजासु, वो सब प्रजाओं में व्याप्त है। रावण जैसे दुष्ट को मारने जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर बैठा बैठा उसका श्वास बंद कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा अगर अवतार लेगा तो कमजोर परमात्मा हो जाएगा, उसको दूसरों की सहायता की जरूरत होगी। वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िए, अगर विभीषण की सहायता न मिलती तो शायद भगवान राम के युद्ध की दूसरी स्थिति होती, अगर सुषेण की सहायता न मिलती तो राम की दूसरी स्थिति होती। भगवान राम को भी कष्ट सहन करना पड़ता, उनको विचार करना पड़ा, राम को नाग पास में बंधना पड़ा। आप कहते हैं राम तो परमात्मा थे, जब परमात्मा थे तो उनको बंधना क्यों पड़ा? जब सर्वशक्तिमान थे तो उनको बंधन में क्यों आना पड़ा? इसलिए आप परमात्मा को अवतारवाद में मत ढकेलिए। परमात्मा न कभी अवतार लिया था, न कभी लेता है, और न कभी लेगा। अगर आप इसमें शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो आर्य विद्वान आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार है। चाहे वेद के अर्थ के विषय में आ जाइए, चाहे व्याकरण विषय में आ जाइए। पाणिनि अष्टपदी आपको ही याद नहीं है, पाणिनि अष्टपदी हम लोगों को भी याद है, हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वेद के अर्थों को इस तरह से गलत सलत करके जनता के सामने प्रस्तुत मत करिए। आप वेद की भावनाओं को नष्ट मत करिए। आप भगवान राम भगवान कृष्ण के सच्चे स्वरूप को समाज के सामने प्रस्तुत करिए। आप हिंदू जाति को जगाने की चेष्टा करिए। आज आप संत लोगों के पास में बड़ा नैतिक उत्तरदायित्व सामने पड़ा हुआ है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों में जो स्थितियां हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए बाइडेन को, अमेरिका के व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। एक व्यक्ति जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, वो मसूद विदेश में रह करके खालिदा जिया को हटाने की बात कर रहा है। शेख हसीना को वहां से हटाना चाह रहा है, विदेश में रह करके अपने देश के प्रधानमंत्री हटाने की चेष्टा कर रहा है, और वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और आप हिंदुओं को अवतारवाद सिखा रहे हैं, आप हिंदुओं को नचकैयाकरण सिखा रहे हैं, आप राधे राधे जपने की बात को सुना रहे हैं। कैसे कथावाचक हैं, कैसे आप समाज के मार्गदर्शक हैं, कैसे आप पथ प्रदर्शक हैं। हिंदू जनता आपको कैसे माफ कर पाएगी, मैं सोचता हूं हम लोग तो कभी नहीं सोच सकते। आप इस तरह से सनातन को छोटा सिद्ध करेंगे, तुच्छ सिद्ध करेंगे, और आप सनातन को इस तरह से सबके सामने पराजित करें, उसको उपहास का पात्र बनाएंगे। आपसे निवेदन है, हिंदू जनता को जगाने का पवित्र कार्य करिए, इनको वीर बनाने की चेष्टा करिए। अर्चन स्वराज्यम का पाठ पढ़ाइए, अपने स्वराज की परिकल्पना के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए धर्म और रक्षित रक्षिता का इनको पाठ पढ़ाइए। जिस धर्म की रक्षा तुम करोगे वह रक्षित धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम आज सन्नद्ध नहीं रहोगे, अगर तुम जाके लेट जाओगे, अगर तुम हजरत दाग बन जाओगे, हजरत दाग जी आया ता बैठ गए, जूते पड़े हजार, उठे नहीं लेट गए। अगर तुम्हारी यही कहानियां राधे राधे जपो चले आएंगे, बिहारी अगर तुम सुनाते जाओगे तो तुम्हारे घर में बिहारी कल आएंगे और तुम कल बचने वाले नहीं हो। सनातन की सुरक्षा करनी हो तो अपने रक्त वस्त्रों में अग्नि भरिए, और अग्नि की प्रेरणा अपने अग्निवीरों को दीजिए। हमारे सनातन हिंदू भाइयों को, इन बच्चों को रामायण रटने की जरूरत नहीं है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहे, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहे, ये मत सिखाइए। सिखाइए जिस विधि रहे राम उस विधि रहिए। राम ने नाश किया था दानवों का, इनको तैयार करिए दानवों के नाश के लिए, नहीं तो कल ना आपकी कथा रहेगी, न कल आप रहेंगे, न कल आपका राधे राधे रहेगा, न आपके प्रेम के मंदिर रहेंगे। आपके मंदिर शस्त्र के बिना सुरक्षित नहीं है। इसलिए अपने वीरों को वीरता का पाठ पढ़ाइए। ये कथाएं गाने बजाने श्रृंगार वाली बंद कर दीजिए। आप वीरता का गान करना होगा, वीरता का पाठ पढ़ाना होगा। वीरता का पाठ पढ़ाइए और भगवान वेद को उपहास का पात्र मत बनाइए। आप अपने ज्ञान से वेद के मंत्रों के अर्थों को, त्र्यंबक को 3 अंबा का लड़का अगर आप सिद्ध करेंगे तो 3 मुसल्टी का लड़का कल राम घोषित होकर के खड़ा हो जाएगा। आपके इस व्याख्या में अति व्याप्ति दोष है, आप इसको समझिए। आपके कथन में बदतो व्याघात दोष है, आप इस दोष को समझिए और अपने दोष को देख करके और समाज को एकता का पाठ पढ़ाइए, लोगों को वीरता का पाठ पढ़ाइए, और सनातन की रक्षा का उन्नत चरित्र जो आपको धारण करना चाहिए, जो दंड आपने धारण किया है वो दंड आप अपने सनातनी भाइयों के हाथ में देने की कोशिश करिए। आचार्य जी आर्य समाज हिंदू समाज का प्रहरी है,
आर्य समाज महर्षि दयानंद किसी के विरोधी नहीं थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। ये कहते ही आपकी जीभ लड़खड़ाई क्यों नहीं। जिस महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश लिखते हुए पहले समोल्लास में 108 ईश्वर के नामों की व्याख्या की, जिसने आर्याभिविनय लिखते हुए भगवान की अनेक प्रकार की प्रार्थना की, जिसने आर्य समाज के पहले ही नियम में आदि मूल परमेश्वर घोषित किया, दूसरे नियम में ईश्वर के 19 गुण बताए, वह महर्षि परमात्मा को नहीं मानते थे। ये कहते ही आपकी बुद्धि क्या करने गई थी और आप अपने आप को कैसे बुद्धिमान घोषित कर सकते हैं। ऐसी घोषणा महर्षि के प्रति करते हुए आप अपने कथन को वापस लीजिए, हिंदू भाइयों को वीरता का पाठ पढ़ाइए, यह आपसे करबद्ध निवेदन है। और सत्य सत्य का निर्णय करना हो तो शास्त्रार्थ में आकर के सत्य सत्य का निर्णय करके और सत्य को स्वीकार करके अपने सनातन की रक्षा का प्रयत्न करिए, यह आपसे करबद्ध निवेदन है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।